अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। यदि वे नरक से डरने लग जावें तो वे सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। कि कारण बतलाइए। कारण ये कि सम्यक दृष्टि को सात भय नहीं होते, सम्यक दृष्टि को परलोक भय नहीं होता। जिसे परलोक भय होगा वो सम्यक दृष्टि कैसे होगा? बोलो। पहला ही वाक्य है अपने, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे सप्त भयों से नहीं डरेंगे। अब इसे परलोक का डर, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा, हे भगवान आपने, महावीर भगवान आपने क्या कह दिया, नरक में, पहले नरक में जाऊंगा, हे भगवान टालो इसको, अब कैसे टालूं मैं नरक में नहीं जाना चाहता, मुझे नरक में, एक तरफ तो कह रहे हो तीर्थंकर बनेगा, दूसरी तरफ कह रहे हो नरक में जाएगा, अब ये क्या क्या होगा? अरे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, अभी हो गया जो हो गया, क्या करो, लेकर के बैठे रहेंगे उसको, कोई बात नहीं। भविष्य निश्चित है, एक एक पर्याय नक्की है। जब भविष्य की एक एक पर्याय नक्की है तो मैं क्या विकल्प करूं? हे प्रभु, जब आपके ज्ञान में झलक रहा है तो मेरे विकल्पों से क्या होगा? आपके ज्ञान पर मुझे पूरा भरोसा है, आपके ज्ञान पर भरोसा है मेरे को पूरा। ये कह रहे हैं भाई साहब, ये क्या बात कह रहे हैं यहाँ? डरता है कि नहीं डरता है? नहीं डरता है। तो फिर यहाँ क्या कह रहे हैं? डरना कि नहीं डरना? कि जरूर डरना। क्या बोलो? सामने से प्रश्न पूछ रहे हैं, राजा श्रेणिक ने ऐसा क्या किया जो नरक जाना पड़ा? राजा श्रेणिक ने भगवान के समूह शरण में आने के पहले, जैन धर्म, जैन कुल स्वीकार करने के पहले, जैन मुनिराजों के का घोर विरोधी था, जैन धर्म का कट्टर विरोधी था। एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे और उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। ये घोर अपराध, घोर पाप, विरोध का नरक आयु बांध ली थी उसने। क्या करें? यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला था। चलिए यहाँ क्या कह रहे हैं? डरा रहे हैं। डराना भी जरूरी होता है, कभी डराना जरूरी होता है। देखो, व्यक्ति ने पाप कर रहा हो तो डराना पड़ता है। ध्यान देना, दो तरह की बात कह रहा हूँ। व्यक्ति ने यदि पाप कर रहा है, दो वाक्य कहना चाह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यक्ति यदि पाप कर रहा है निर्भीकता से तो उसे फल दिखा करके डराया जाता है, एक बात। और कोई व्यक्ति पाप करके डरा हुआ है तो उसके डर को भगाया जाता है। क्या कहा? दो बातें कह दी मैंने। यदि कोई व्यक्ति पाप कर रहा है तो उसे डराएंगे। चोरी कर रहा है तू, शर्म नहीं आती तेरे को, पुलिस पकड़ के ले जाएगी तेरे को, उसे डराएंगे, आगे नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा।
पाप कर रहा है ना, विषय भोगों में उलझाए, फंसा हुआ है, क्या कर रहा है ये, उसे डरा रहे हैं, नरक दिखा रहे हैं, निगोद दिखा रहे हैं, उसे डराने का काम करेंगे। अब दूसरे व्यक्ति की बात करो, अब दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो डरा हुआ है, अरे मैंने बहुत पाप किए हैं, हे भगवान मेरे पता नहीं क्या होगा, मेरे को बहुत डर लग रहा है, मैं तो मरा, मैं तो आपको पता नहीं है मैंने क्या क्या किए हैं। तो फिर उसके डर को भगाया जाता है, डरे मत, कोई बात नहीं, बीती ताही विसार दे, क्या जो बीत गई है उसे भूल जा, कोई बात नहीं, डरने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत कर, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, जो होना था सो हो गया, आगे की सुध ले, आगे को संभाल, भविष्य को संभाल, पास्ट को मत देख, देखना बंद कर दे, जो कर दिया। प्राग भाव जान करके, वाह सचिन जी, प्राग भाव जान करके, एक समय की पर्याय जान करके, क्षणिक पर्याय जान करके हटा दे उसे। क्या समझ में आ रही है? ये बातें कैसी गजब की बातें हैं, ये जिनागम है भाई साहब, यहाँ बैलेंस रख करके बात की जाती है, यहाँ रोगी को देख करके उपचार किया जाता है। जब आप वैद्य जी के यहाँ जाते हैं तो एक ही औषधि सबको नहीं देते हैं, चाहे आंखों के डॉक्टर के चले जाओ, चाहे पेट के डॉक्टर के चले जाओ, कहीं भी चले जाओ आप, सबको एक जैसी दवाई नहीं दी जाती है। क्या कमल जी बढ़िया थे साहब, सबको एक जैसी दवाई थोड़ी ना दी जाती है, जैसा मरीज वैसी दवा। निश्चयाभासी को अलग प्रकार की दवा देंगे, व्यवहाराभासी को अलग प्रकार की दवा देंगे, व्यवहाराभासी को निश्चय की प्रधानता वाली बात कहेंगे, निश्चयाभासी को व्यवहार की प्रधानता वाली बात कहेंगे। अब प्रॉब्लम ये है, निश्चयाभासी निश्चय की बातें पढ़ता है, व्यवहाराभासी व्यवहार की बातें पढ़ता है। तो पापियों को पाप का फल दिखा करके डराया जाता है, पापियों को पाप से हटाने के लिए उसका फल दिखाया जाता है। और जो पाप से डरे हुए लोग हों उन्हें डर निकाल करके अपने ज्ञायक स्वभाव की पवित्रता दिखाई जाती है। अरे ये पाप कर्म का उदय तेरा कुछ बिगाड़ने में समर्थ नहीं है, अरे इस पाप कर्म के उदय से तेरा कुछ नहीं बिगड़ता है। क्या भाई देवेंद्र जी, इस पाप कर्म के उदय से तेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, पाप कर्म के उदय ने तेरा क्या बिगाड़ लिया, कोई बात नहीं। अब जो किया था सजा मिल गई सो मिल गई, मिलेगी जो मिल जाएगी। नरक में, अरे भाई नरक में, अरे तेरे क्या फर्क पड़ जाएगा, तू यहाँ ज्ञाता है नरक में भी ज्ञाता रहना, तू यहाँ ज्ञायक है नरक में भी ज्ञायक रहना, तू यहाँ भगवान आत्मा है वहाँ भी भगवान आत्मा रहेगा। जैसा यहाँ त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परम पारिणामिक भाव वाला है, वैसे नरक में भी परम पारिणामिक भाव वाला रहेगा। क्या फर्क पड़ गया ये बता तो सही, क्या बोलो, कितने विचारणीय बातें हैं। इसलिए यहाँ फिलहाल तो डराने की बात कर रहे हैं, इसलिए डरा रहे हैं कि शायद हो सकता है हम हिंसा करते हुए हमें डर नहीं लग रहा है, इसलिए डरा रहे हैं कि हम कुछ भी अपशब्द बोलते हैं हमें डर नहीं लग रहा है। क्या करें भाई साहब, हमें डर ही नहीं लगता है, इस जीव को पाप से नहीं डर लगता है। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 20 नंबर पेज पर लिखा, अरे जिस संसार के दुखों से डरकर तीर्थंकर आदि जीव भी छोड़ करके चले गए, ये कैसा सुभट है। ओह, इसे डर नहीं लग रहा है, ये कैसा सुभट है। क्या करें, सुभट है ये, चिकने घड़े जैसा है, इसके असर ही नहीं होता है। रोज सुनता है लेकिन असर नहीं होता है, रोज सुनता है, इसलिए रोज चोट पड़नी चाहिए, रोज चोट पड़नी चाहिए। कहने को तो ऐसी बातें भी हो सकती है, अरे यार पंडित जी क्या साधारण सी बातें हैं पंडित जी, इनमें क्या दम है पंडित जी साहब, बातें तो साधारण ही है। क्या नरक तो नरक ही है, बात तो सच्ची है संजय जी, नरक तो नरक ही है, लेकिन नरक में जो देह होगी वो मेरी है कि नहीं है, ये बतलाइए। जो सम्यक दृष्टि भेद विज्ञानी जीव नरक में रहते हुए भी अपने आप को उससे भिन्न अनुभव करते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे क्या फर्क पड़ गया भैया, हम तो भिन्न ज्ञायक तत्व हैं। ये बातें कैसी है, सारा खेल वेद विज्ञान का है। शरीर मेरा है ये तकलीफ है और शरीर मेरा नहीं है, बोले कोई तकलीफ नहीं है। वेद विज्ञान का बल है, वेद विज्ञान का अभ्यास करो, बल है वेद विज्ञान का। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, हिंसा दिश्विया मूत्रा पाया वद्य दर्शनम दुख में वा, 2 सूत्र दिए हैं 7वें अध्याय के। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पापों से इस लोक में राजदंड मिलता है। हिंसा करने वाले को गवर्नमेंट सजा देती है, समाज दंड मिलता है,
अकेला राजदंड नहीं, समाज भी दंड देती है, निंदा मिलती है, निंदा, अपमान होता है, अपमान, अरे ये चोर है, अरे ये चोर है, क्या ये तो पापी है, ऐसा निंदा आदि के कष्ट ये तो हो गए इस लोक में। दो बातें बतलाएंगे, इस लोक में राजदंड, समाजदंड और निंदा, तीन तरह से सजा मिल गई इस लोक में। पुलिस ने सजा दे दी, गवर्नमेंट ने सजा दे दी, राजदंड। समाजदंड, समाज ने सजा दे दी, समाज ने निकाल दिया, समाज बाहर कर दिया, जात बाहर कर दिया। फिर ये कह रहे हैं या फिर निंदा होती है, चारों तरफ निंदा का वातावरण फैल गया, क्या करूं, अखबारों में खबरें बन गई, अरे यार ये कैसे, ये कैसे। फिर अब बापूजी छाए हुए हैं सब अखबारों में, अब क्या करो बोलो, सब ऐसे ही चलता रहता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। अब ये क्या हो गया है, तो ये तो हो गए इस लोक संबंधी। तथा परलोक में नरक निगोध गति संबंधी भयानक कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब परलोक में भी कष्ट भोगने पड़ेंगे। नरक और निगोध दो शब्द मिलते हैं, अब क्या करें, वास्तव में तो तिर्यंच में भी अपार दुख है और मनुष्य में कहाँ शांति है, सब जगह पर अशांति है, लेकिन ये दुख भोगने पड़ते हैं, कष्ट भोगने पड़ते हैं। हिंसादिक पाप दुख ही है। दुखमेव वा जो सूत्र दिया है ना उमा स्वामी आचार्य देव ने, दुखमेव वा, ये बहुत मार्मिक सूत्र है। ये दुखमेव वा कह करके बड़ी गजब की बात कही है। पहले तो ये पिछले सूत्र में तो ये कहा कि भैया दुख मिलेगा, दुख मिलेगा, इसके फल में दुख मिलेगा, पाप भुगतना पड़ेगा। अब यहाँ कह रहे हैं दुख मिलेगा नहीं, दुख ही है। हिंसा करने से दुख भोगना पड़ेगा, झूठ बोलने से सजा मिलेगी नहीं, झूठ बोलना ही कष्ट है। चोरी करेगा तो कष्ट भोगना पड़ेगा, बोले नहीं, चोरी करना ही कष्ट है। करो, चोरी करो, फिर बतलाओ चोरी करते समय आपका परिणाम कैसा चल रहा था। और मुझे डर लग रहा था, करूं कि नहीं करूं, कोई आ नहीं जाए, घबराहट थी। तो ये चोरी करना ही दुख है। हिंसा करने के बाद में दुख भोगना पड़ेगा क्या? हाँ, नरक निगोध वो तो है ही। ये कह रहे हैं हिंसा जो की है ना, अभी जो कर रहा है, ये करने में ही दुख है। दुखमेव वा, ऐसा कह रहे हैं, हिंसादि पाप दुख ही हैं, क्योंकि इनसे भविष्य में दुख होता है। इसलिए दुखों के कारण होने से उपचार से दुख रूप कहा है। इसलिए जो व्यक्ति पाप से भीरू है, भीरू माने भयभीत है, वह ही श्रावक धर्म का अधिकारी है। जो पाप से भयभीत है वही श्रावक धर्म का अधिकारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, श्रावकों के कुछ अवान्तर भेद बतलाते हैं। पीछे हमने 3 प्रकार के श्रावकों की चर्चा की थी, उन्हीं की चर्चा यहाँ आगे विस्तार से की जा रही है ना। मैंने 3 प्रकार के भेद बतलाए थे। पहला पाक्षिक श्रावक, दूसरा नैष्ठिक श्रावक, तीसरा साधक। अब पाक्षिक कौन होते हैं, नैष्ठिक क्या हैं और साधक का क्या स्वरूप है, ये 3 भेद बतला करके फिर 3 में भी जगन्य मध्यम उत्तम की दृष्टि से 3 भेद बतलाकर 9 कर देंगे, है ना, और फिर उनका स्वरूप बतलाएंगे। देखिए, श्रावकों के मूल भेद और अवान्तर भेद। श्लोक पढ़ रहे हैं यहाँ से अपन। श्रावकस्य त्रयो भेदाः पाक्षिको नैष्ठिकस्तथा साधकस्तु तृतीयः स्यात् प्रत्येकं भवति त्रिधा। पाक्षिकस्य त्रयो भेदाः ध्रुवन्ति सर्वदर्शिनः उत्तमो मध्यमश्चापि जगन्यः पाक्षिको मतः। जगन्यः पाक्षिकश्चायं धत्ते मूलगुणाष्टकं जहाति सर्वमिथ्यात्वं दुर्गति दुःखदायकं। श्रद्धा धत्ते जिनेन्द्रेषु सर्वदर्शीषु पाक्षिकः ग्रन्थेषु
तत्प्रणीतेषु निर्ग्रंथेषु सुसाधुषु। क्या कह रहे हैं, सुनिए। श्रावक के पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक, ये 3 भेद हैं। 3 भेद पहले पढ़े थे, नाम तो बराबर याद है हमारे को। इन भेदों का पहले भी उल्लेख कर आए हैं। 3 भेदों का पहले भी उल्लेख कर आए हैं। अभी तक जो चर्चा चल रही थी ये श्रावक होने की पात्रता की चर्चा चल रही थी, अभी श्रावकों की चर्चा नहीं चल रही थी इतने दिन से कि पाप भीरू होना चाहिए, उसके हृदय में दया होनी चाहिए, अनुकंपा का परिणाम उसके हृदय में होना चाहिए, धर्म श्रवण करने वाला होना चाहिए, और क्या इंद्रियों को वश में करने वाला होना चाहिए, किए हुए के उपकार को नहीं भूलने वाला होना चाहिए, ज़्यादा उतावलापन उसमें नहीं होना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, प्राज्ञ होना चाहिए, माने थोड़ा सा समझदार होना चाहिए, आर्य अच्छी संगति करने वाला होना चाहिए, युक्ताहार विहार होना चाहिए, है ना। ये सब कितनी कितनी बातें कही। मैंने पहले थोड़ा सा बहुत हल्का हल्का बतलाया था, मैंने पाक्षिक, नैष्ठिक, साधक के संदर्भ में बहुत एक 2 लाइन में मोटा मोटा सा बतला दिया था, हल्का सा। फिर बतलाया श्रावक कौन कौन होने चाहिए, श्रावक होने की पात्रता योग्यता कैसी कैसी होती है, फिर वो सब बतलाते गए, वो कर्तव्य बतलाते गए, है ना। अब ये आगे चल कर के ये थोड़ा सा इसके संबंध में बतला रहे हैं। देखिए, श्रावक के पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक ये 3 भेद हैं। इन भेदों का पहले भी उल्लेख कराए हैं, और प्रत्येक के उत्तम, मध्यम और जघन्य ये 3 भेद हैं। पहले तो बतलाए ही हैं, है ना। इनके संबंध में थोड़ी बहुत चर्चा तो पहले की ही है। अब जितना जो ये लिख रहे हैं तो देख रहे हैं। प्रत्येक के उत्तम, मध्यम, जघन्य ये 3 भेद हैं। जैसे पाक्षिक के 3 भेद करो, उत्तम पाक्षिक, मध्यम पाक्षिक, जघन्य पाक्षिक। नैष्ठिक के 3 भेद करो, उत्तम नैष्ठिक, मध्यम नैष्ठिक और जघन्य नैष्ठिक। साधक के 3 भेद करो, उत्तम साधक, मध्यम साधक, जघन्य साधक। ठीक है ना। अतएव 3 × 3 = 9, ये 9 भेद चारित्र पालन की दृष्टि से श्रावक के सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान ने कहे हैं। क्या सर्वदर्शी तीर्थंकर भगवान ने, सबको देखने वाले, सबको जानने वाले ऐसे तीर्थंकर परमात्माओं ने ये भेद कहे हैं, चारित्र पालन की दृष्टि से ये भेद कहे गए हैं। माने श्रावक कौन है जो चारित्र पाले, वही श्रावक है ना। श्रावक संज्ञा हमने पहले भी कहा था आपसे, 5म गुण स्थान से श्रावक संज्ञा होती है। श्रावक कौन होता है, बोले 5म गुण स्थान से संज्ञा है। श्रावक संज्ञा 5म गुण स्थान से बनती है। अब उनमें भी पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। अब पाक्षिक के अंदर भी कितने वेरिएशन आ जाएंगे, नैष्ठिक में कितने वेरिएशन होंगे, साधक में कितने वेरिएशन होंगे। उसमें यदि ये वेरिएशन नहीं हुए तो फिर सबकी प्रवृत्ति, सबका आचरण, सबकी लाइफ स्टाइल सब एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं, इसलिए मनस्थिति भी एक जैसी नहीं होती है। क्या करें। सुदर्शन दोड़ल जी क्या कह रहे हैं बतलाइए। 139 नंबर पेज पे देखिए, जगन्य पाक्षिक की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। सबसे पहले जगन्य पाक्षिक किसका नाम है। अरे जगन्य पाक्षिक का मतलब सुनिए, श्रावक 3 थे ना, साधक सबसे पहले पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। साधक तो उत्तम श्रावक है, नैष्ठिक उससे हीन स्तर वाला है, पाक्षिक उससे भी हीन स्तर वाला है। अब पाक्षिक जो है ना, ये पाक्षिक श्रावक सबसे निम्न लेवल वाले की बात कर रहे हैं, पाक्षिक श्रावक की। अब ये पाक्षिक श्रावक, ये पाक्षिक श्रावक भी 3 प्रकार का है। इसके भी 3 हिस्से कर दो, इस पाक्षिक के, पाक्षिक के नीचे 3 कर दो। तो बोले पाक्षिक के अंदर उत्तम पाक्षिक, मध्यम पाक्षिक, बोले जघन्य पाक्षिक। अब श्रावक के भेदों में हीन से हीन स्तर वाला हो गया जघन्य पाक्षिक। माने कोई व्यक्ति यदि श्रावक है तो मिनिमम से मिनिमम उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए,
मिनिमम से मिनिमम उसके चारित्र का स्तर क्या होना चाहिए, इसका नाम जगन्य पाक्षिक कह रहे हैं। इसका मतलब यदि हम किसी भी एंगल से अपने आप को श्रावक कहलाने के योग्य समझते हैं तो एक बार थोड़ा सा देख लेवें कि यहाँ हमारी क्या स्थिति है। इनमें जगन्य पाक्षिक उसे कहते हैं जो कि श्रावकों के 8 मूल गुणों माने 5 उदुम्बर फलों का तथा मध्य मांस और मधु के त्यागने को धारण करता है। क्या क्या कह रहे हैं? जगन्य पाक्षिक किसे कहते हैं? 8 मूल गुणों का धारण करता है, वो जगन्य पाक्षिक हैं। क्या अभी तो जगन्य पाक्षिक किसका नाम? अरे 8 मूल गुणों का पालन करते हैं क्या? व्यवहार से तो करो, उपचार से तो करो, मोटा मोटा तो करो। जिसके जीवन में ये 8 मूल गुणों का पालन नहीं है उसके पंचम गुण स्थान नहीं हो पाएगा जगन्य पाक्षिक की दृष्टि से देखो तो आप। तथा दुर्गति के दुख देने वाले मिथ्यात्व को छोड़ देता है, इतना होना चाहिए। ये तो मोटे मोटी बात कह रहे हैं। आपने दुर्गति के कारणभूत मिथ्यात्व को छोड़ा क्या? अब यहाँ मिथ्यात्व शब्द का प्रयोग मोटे मोटे मिथ्यात्व के संदर्भ में है, उसे छोड़ा कि नहीं छोड़ा, मिथ्यात्व छोड़ दिया, इसका मतलब सम्यक दृष्टि हो गई। फिर 8 मूल गुणों का पालन कर लिया, 5 उदम्बर फलों का त्याग हो गया, मध्य मांस मधु का त्याग हो गया, तो मिनिमम है इतना। तो देखिए नीचे कह रहे हैं ये मिथ्यात्वादी के संदर्भ में कुछ विशेष बात कह रहे हैं। जगन्य पाक्षिक कहलाने के लिए मिथ्यात्व का त्याग महत्वपूर्ण है। क्या जगन्य पाक्षिक कहलाने के लिए मिथ्यात्व का त्याग महत्वपूर्ण है। और मिथ्यात्व का त्याग क्या होता है, कैसे होता है, इसे 4 लाइनों में बड़ा सुंदर समझाया है। पढ़ें 4 लाइनें। मिथ्यात्व का त्याग कैसे करें साहब, मिथ्यात्व का त्याग कैसे करें साहब। अब विस्तार तो बहुत है मिथ्यात्व में भी, अब कहाँ तक मिथ्यात्व का विस्तार करते रहे। अथाह विस्तार है मिथ्यात्व का, लेकिन संक्षेप में मोटे मोटे तौर पर ऐसा मोटा मिथ्यात्व तो नहीं हो कुदेव को गुरु को धर्म जैसा। तो तथा वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकरों में एवं उनके बताए हुए शास्त्रों में, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप शास्त्रों में। तो वीतराग सर्वज्ञ तीर्थंकरों में एक चीज़ हो गई, ये हो गए भगवान, ये हो गए देव, एवं उनके बताए हुए प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग रूप शास्त्रों में। इसका मतलब हो गया जिनवाणी में, मतलब शास्त्र में। पहला हो गया देव में, दूसरा हो गया शास्त्र में। तथा बाह्य और अंतरंग परिग्रह रहित साधु गुरुओं में श्रद्धा रखता है। ओह, अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित साधु गुरु में श्रद्धा रखता है। इसका मतलब देव में श्रद्धा रखता है, शास्त्र में श्रद्धा रखता है, और जो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह रहित गुरुओं में श्रद्धा रखता है। किसमें श्रद्धा रखने की बात होगी? देव में। देव कैसे हैं? तीर्थंकर आदिक, और तीर्थंकर के पहले भी लगा दिया वीतराग और सर्वज्ञ, क्योंकि देखिए तीर्थकृत समयानाम चे परस्पर विरोधते सर्वेशाम आप्तता नास्ति कश्चित् देव भवेत् गुरु। समंत भद्राचार्य कह रहे हैं। हाँ, कौन से तीर्थंकरों की बात कर रहे हो? तीर्थकृत समयानाम चे परस्पर विरोधते है। तीर्थकृत, हम तीर्थंकर हैं, हम तीर्थंकर हैं, हम भी तीर्थंकर हैं, आपको पता है क्या? अरे क्या बात कर रहे हो यार, किसे तीर्थंकर कहते हैं? जो धर्म तीर्थ चलाता है उसे तीर्थंकर कहते हैं कि नहीं साहब? हर धर्म वाले अपने आप के गुरुओं को तीर्थंकर कह सकते हैं, धर्म प्रवर्तकों को तीर्थंकर कह सकते हैं, तीर्थ चलाया है इन्होंने। तो हमारे समंत भद्राचार्य कहते हैं भैया एक बात बतलाओ, इनमें परस्पर में विरोध क्यों है?